नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है, खास तौर पर गोरखपुर वासियों के लिए, क्योंकि सीएम योगी ने गोरखपुर के सोमवार के दिन यूपी वासियों को सौगातें दी हैं, वो भी पूरे 10,000 करोड़ की सौगातें। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नितिन गडकरी ने जब से सड़क परिवहन मंत्रालय की कमान संभाली है, तब से उन्होंने गोरखपुर समेत अन्य जनपदों को सड़कों का शानदार तोहफा दिया। और इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार के दिन को पूर्वांचल को ये सौगातें दी, जिसमें 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। गोरखपुर के दिग्विजयनाथ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज लोग मौजूद रहे। और इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक और सौगातें तो दी, लेकिन इन सौगातों पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष अलग तरह से कटाक्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी जमकर हमला बोला विपक्ष पर। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी बलिया में आए थे। बलिया में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। शिलान्यास की 10 परियोजनाएं हैं 4,430 करोड़ रुपए की लागत की। इसके साथ ही 2 अन्य परियोजनाएं एनएचएआई की हैं 4,536 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 12 अन्य परियोजनाएं हैं भूमि पूजन की 8,966 करोड़ रुपए की। कुल जो लोकार्पण की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो सीधे तौर पर एक बड़ी सौगात कहेंगे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, क्योंकि जो बार बार उत्तर प्रदेश पर सवाल उठाते थे कि यूपी में काबा, तो बाबा ने कह दिया यूपी में विकास बा। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। यूपी में काबा तो यूपी में बाबा बा, यूपी में विकास बा, यूपी में बम्पर निवेश बा, यूपी बन रहा उन्नत प्रदेश बा। ये लाइन्स इसलिए क्योंकि योगी राज में उत्तर प्रदेश के अंदर धड़ाधड़ विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 परियोजनाओं का शिलान्यास, जबकि 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है, जरा वो भी समझ लीजिए। सोनोलिस जंगल कोडिया मार्ग, ग्रीनफील्ड गोरखपुर बाईपास का निर्माण, बढ़लगंज मेहरौना घाट टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, महाराजगंज निचलौली ठूटीबारी टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, हड़िया चौराहे से कनमेली घाट तक टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, बलरामपुर बाईपास टू लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण, शौरतगढ़ उसका बाजार टू लेन पेव्ड शोल्डर, सिकरीगंज बढ़लगंज टू लेन पेव्ड शोल्डर, छिपिया सिकरीगंज टू लेन पेव्ड शोल्डर। गोरखपुर में सीएम योगी की इन सौगातों से बीजेपी जहां गदगद नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। आज
आज गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा 5,700 करोड़ की 16 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे उनका कहना है कि इस प्रकार से सड़कों को अच्छा करने से, रास्तों को सही करने से उद्योग के रास्ते खुलेंगे और बाहर की कई कंपनियां यहाँ पे निवेश करेंगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। उनको बाहर जाके रोजगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। अपितु कुछ वर्षों में आप देखेंगे कि बाहर की कंपनियां और बाहर के लोग यहाँ पे आके रोजगार के रास्ते ढूंढेंगे। गोरखपुर में आज करीब 5700 करोड़ की लागत से कुछ सड़कों का शिलान्यास होने की बात कही जा रही है। ये देखिए चुनावी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। सड़कों की बात अगर रोड का कॉन्सेप्ट अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने दिया है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। तो इस तर्ज पे उन्होंने पूरे 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का उन्होंने सपना देखा और उसको काफ़ी हद तक साकार भी किया। और उन्हीं की रिजिम में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे जिसमें उसने फाइटर जेट तक उतारे थे, इस तरह की सड़कों का निर्माण उन्होंने कराया। ये जो 5700 करोड़ की बात मीडिया में चलाई जा रही है और जो इस तरह का जो शिलान्यास होने की बात कही जा रही है, टोटल जो चुनावी शिगुफा भारतीय जनता पार्टी का 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। यानी मतलब साफ है, योगी राज में इन दोनों यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल रही है और उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बनने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सौगातों वाला सोमवार, आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन सौगात पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। भारत गांधी है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ श्वेता सिंह हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। जोशी साहब, सर कैसे देखते हैं आज की इन सौगातों को, क्योंकि 10,000 करोड़ की बंपर सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश वासियों को दी है। मैं जो आज के दिन है इसको इस प्रकार से देख पा रहा हूँ, जिस प्रकार 2014 से चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करे थे, किसानों के लिए करे थे, युवाओं के लिए नौकरी के लिए करा था, किसानों की आय दुगनी के लिए कहा था, लगातार जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, विदेश से काला धन आएगा। तो निश्चित तौर पे जब जब चुनावी समर आता है, ये बरसाती मेढक निकल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ की जनता को बरगलाने का काम करते हैं और फिर इन्हीं का कोई नेता आके कह देता है ये तो हमारा चुनावी जुमला था। तो ये केवल 2024 की इनकी तैयारी के रूप में हम देखते हैं। ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है। निश्चित तौर पे धरातल पे कुछ भी नहीं आने वाला। हम लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि ये चुनावी जुमला हो। आप मतलब चुनावी जुमला इसे बता रहे हैं? श्वेता सिंह, देखिए चुनावी जुमला कह दिया समाजवादी पार्टी ने। तो 10,000 करोड़ की सौगात कोई मायने नहीं लगती समाजवादी पार्टी के लिए। चुनाव है, लोकसभा चुनाव, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, इसलिए सब किया जा रहा है। अब बट नेचुरल है कि कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब मैंने भुवन भास्कर जी का बड़ा सम्मान करती हूँ, मैं सीनियर हैं आप, और इस तरह की बातें एक्चुअली ये मजबूर हैं बोलने के लिए। इनको कष्ट होता है ये सब बोलने में, क्योंकि ये जानते हैं कि विकास तो हो रहा है। और मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जिन रोड्स पे ये लोग आज चल रहे हैं, जिन रोड्स के माध्यम से हर क्षेत्र में जा पा रहे हैं, हर क्षेत्रों में विकास हो पा रहा है, उनका पूरा ये उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए इनको कुछ नेगेटिव बोलना पड़ता है। मुझे बड़ा कष्ट होता है, हंसी भी आती है कि कितना दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख करके ये सारी बातें बोलनी पड़ती हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं केवल शगुफा मात्र नहीं है। आप देखिए बजट में 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। तो ये सारे जो भी शिलान्यास हो रहे हैं, जो भी परियोजनाएं आ रही हैं, ये उसी के तहत है। अब अफसोस ये है कि इनके पास कोई एजेंडा रह नहीं गया। ये हिंदू मुस्लिम करते थे, उस पे पानी पड़ चुका है। मतलब इनके पास दे रियली डू नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट। तो अब समस्या ये है कि कहाँ वार किया जाए। तो अपनी फुटिंग जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो ये जानते हैं इस समय अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि इस तरीके से सरकार के ऊपर आक्षेप लगाएंगे।
तो निवेदन ये करूंगी कि देखिए जिन रोड का आप उपयोग कर रहे हैं वो थोड़ी तारीफ कर दीजिए उसकी, कुछ जिससे जाएगा नहीं। हम आपका सम्मान पहले भी करते थे, आपका सम्मान हम आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा संस्कार है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो करके समाजवादी पार्टी को जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए तो अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, है ना। ये अच्छा है, देखिए हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तम प्रदेश बनने के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। ये आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। और जो भी सरकार है इस समय, उस सरकार का मुख्य उद्देश्य हमारे प्रदेश को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है। कल को भारत की जो भी भारत का आगे बढ़ना है, या यूं समझ लीजिए कि भारत की प्रगति का मार्ग उत्तर प्रदेश से हो करके निकले, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोचना है और उसी सोच के अनुरूप उनके कार्य हैं। हाँ। तो निवेदन यही करूंगी कि थोड़ा सा दिल, लेकिन मैडम आज जो नितिन गडकरी ने कहा कि जब अत्याचार होता है तो भगवान जन्म लेते हैं, कृष्णों ने दुष्टों का नाश किया, वैसे योगी कर रहे हैं, किसके लिए था ये लाइन? देखिए ऐसा है ना कि थोड़ा सा समय लूंगी इसमें कि जिस समय कृष्ण कन्हैया कौन है? योगी आदित्यनाथ। और दुष्ट कौन है फिर? दुष्ट कौन है? दुष्ट वो व्यक्ति है जिसने ये नहीं समझा है कि उसको अपने अंदर से रावण को क्षय करना है, उसको समाप्त करना है। आज राम या रावण दोनों हमारे ही अंदर हैं। तो लड़ाई अपने आप से है कि आप सत्यता का साथ देना चाहते हैं या आप जो है दृष्टता का साथ देना चाहते हैं। आप राम की तरह एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते हैं, या रावण की तरह आप भले ही महाज्ञानी हो, अहंकार होने के कारण आप नष्ट हो जाएंगे। तो वो जो भी अहंकारी है, जो दुष्ट है, उसके नाश की बात हुई है और वो अपने आप ही अपना सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। इसके लिए किसी और को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे पास आज ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जो निष्ठल भाव से केवल देश की प्रगति, प्रदेश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इन चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी हो, आप जनता के सामने है, जनता सामने देख रही है कि उसके लिए अच्छा कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, और आप वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं ये गलत है। ठीक है, भारत गांधी साहब कैसे देखते हैं इस 10,000 करोड़ की सौगात को? क्योंकि नितिन गडकरी ने तो कह दिया कि 2024 तक उत्तर प्रदेश को अमेरिका बना देंगे। देखिए, लगता है कि हमारे देश के नेताओं को भी लोकतांत्रिक शिक्षा देने की जरूरत। हाँ। जो टिप्पणियां आती हैं वो वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक होती। हाँ। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की गई। सर थोड़ा अपना माइक ठीक कीजिए, शायद आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ पा रही माइक की वजह से। आप माइक को एक बार आगे कर लेंगे भारत सर, तो आवाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है? जी सर जी, अभी ठीक है? जी 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 जी। तो मैं कह रहा था कि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये करके आलोचना की गई कि साहब ये चुनाव का टाइम है। हाँ। और चुनावी जुमला के तौर पर ये वहाँ पर विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है। हाँ। और हम इससे बहुत नहीं है, ये अनावश्यक अनावश्यक इसलिए कि चुनाव के टाइम हो या गैर चुनाव के टाइम, जो भी निवेदन आएगा उससे जो विकास होगा उससे का लाभ ही हो। अगर एक साल 2 साल पहले होता, 4 साल पहले होता, अच्छी बात थी। लेकिन अभी भी की बात इसमें नहीं है कि जब आपकी आवाज को हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं सर, आवाज बार बार कट रही है। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि इनकी आवाज को ठीक किया जाए। शायद आप एक बार आप फोन को कान पे लगा के बात करेंगे तो आवाज आपकी ठीक आएगी। अभी कुछ ठीक है? एक बार फोन आप कान पे लगाएंगे तो आवाज शायद ठीक आएगी। अच्छा, अभी ठीक है? जी सर, बात कीजिए। अभी ठीक है? जी सर, बात पूरी कीजिए। अच्छा, तो अब ठीक है क्या? हाँ जी सर, जी सर, अभी ठीक है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि होता ये है कि जब हमने चुनावी प्रणाली अपनाई है तो जनता को रिझाना तो पड़ेगा ही। हाँ। अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो उनको रिझाना पड़ेगा, अखिलेश जी हैं तो उनको रिझाना पड़ेगा, हम और आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हमें भी रिझाना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए आलोचना बुरी बात नहीं हो सकती कि हम चुनाव के टाइम पर योजनाओं की घोषणा करते हैं। हाँ।
ठीक है, इस बारे में तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो 10,000 करोड़ रुपए की लगभग 16 परियोजनाओं की घोषणा हुई है, हाँ, अगर इसकी आलोचना, स्वस्थ आलोचना करनी होती समाजवादी पार्टी या किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से, तो वो ये हो सकती थी हाँ, कि ये सारी योजनाएं, 16 योजनाएं गोरखपुर में क्यों, ये मेरठ में भी होती, आगरा में भी होती, तो एक संतुलन बनता। क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई गोरखपुर का मुख्यमंत्री तो है नहीं। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी ये बात भी इसलिए नहीं बोल सकती कि वो, उनके भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो एक्सप्रेस हाईवे बनाया वो अपने घर से गुजारा, तो उनको भी ये लगता था कि लखनऊ से सैफई का रास्ता साफ हो जाए, तो उन्हें भी दूसरा नहीं समझ में आता कि लखनऊ से बनारस को जोड़ देते। हाँ, तो इसलिए चूंकि वो भी यही काम कर रहे थे, इसलिए बोलने की परिस्थिति उनकी भी नहीं है। हाँ, रह गई तीसरी बात, जो गडकरी साहब ने कहा कि साहब दुष्टों को संहार करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, तो अभी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। स्टीफन हॉकिंग ने बता दिया है कि दुनिया में कोई भगवान उगान नहीं होता, और सृष्टि का जो विकास हुआ है वो भौतिक शास्त्र के नियमों से हुआ है। अब ये पोंगापंथी वाली बातें, जिनका न कोई सिर है न पैर है, एक केंद्रीय मंत्री इतनी घटिया बात बोले कि वो अभी दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ, ये पता नहीं किस सदी में जी रहे हैं, दुनिया कहाँ चली जा चुकी है। हाँ, मतलब इसलिए मैंने कहा कि नेताओं को अभी लोकतांत्रिक शिक्षण, प्रशिक्षण देने की जरूरत है। हाँ, क्या बोलना चाहिए, इनको इतनी बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है कि केंद्रीय मंत्री होकर के इतनी घटिया बात बोलते हैं। हाँ, इस देश में जितने भी आदमी हैं सब वोटर बन चुके हैं, और वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों के मालिक बन चुके हैं। हाँ, अपने मालिक को ठीक है। कहना। लेकिन भारत साहब ने जो प्रतिक्रिया दी उस पर आपका रिएक्शन, श्वेता राज? जी जी शिवम जी, क्या अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? भारत गांधी साहब ने जो कहा उस पर आपका रिएक्शन? उन्होंने कहा कि नेताओं को सोच समझ कर बयानबाजी करनी चाहिए। जो नितिन गडकरी साहब ने कहा कि दुष्टों का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया, ऐसे योगी दुष्टों का नाश कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। केंद्रीय मंत्री के मुंह से ये वक्तव्य। देखिए, ऐसा है, जिस समय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाय वाला कहा जाता है, योगी जी पे आक्षेप लगाया जाता है, तो उस समय ये इस तरह के वो नहीं दिए जाते हैं, वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं। पर ये भी आदरणीय है, कोई बात नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ऐसा है कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो वो लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह को सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर के कुछ नहीं कहा जाता है, है ना? नहीं, इस देश में मैडम उसका भी विरोध होता है, ऐसा नहीं है। आप जो कह रही हैं, मैं इसमें थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। भारत तेरे टुकड़े होने वाला का विरोध होता है इस देश के अंदर। नहीं, मेरी बात पूरी होना चाहिए। बात ये हो रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब अपने फ्रीडम का सब यूज कर रहे हैं, अपने अपने अनुरूप, अपनी अपनी समझ के अनुरूप सब वार्ता कर रहे हैं। और क्योंकि एक सनातन जीवन दर्शन के अनुयायी हैं हम लोग उसी हिसाब से बात करेंगे। तो हाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उस जगह में आएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो वो सृजाम्यहम् जिस प्रकार से पूर्व में नहीं, वो दुष्ट किसको कह रहे थे? कहीं समाजवादी पार्टी और विपक्ष को दुष्ट तो नहीं कह रहे थे वो? देखिए, ऐसा है कि किसी को पिन पॉइंट करके क्या किसी का नाम लिया? नहीं, नाम तो नहीं लिया। नाम लिया उन्होंने। मैं इस पर प्रोफेसर साहब की प्रतिक्रिया चाहूंगा। प्रोफेसर साहब। नहीं, उन्होंने किसका नाम लिया? नहीं, नाम नहीं लिया। प्रोफेसर साहब, आपको क्या लग रहा है, कहीं आपको टारगेट तो नहीं कर रहे थे? देखिए, उनका, हम लोग विपक्षी दल है, हमारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं बनती। हमारी जिम्मेदारी बनती है 30 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने हमें मजबूत विपक्ष के भूमिका अदा करने को कहा है, और वो काम हम बखूबी अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूँ, अभी विकास की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूँ कि अगर विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम नहीं बनाया होता, मुझे लगता नहीं कि योगी जी शपथ ले पाते। एक विषय। नंबर 2, आप लखनऊ गई होंगी, उस एक्सप्रेस वे में गई होंगी जो हमारे माननीय विकास पुरुष अखिलेश यादव जी ने बनाया, और उसमें जेट विमान उतारने का काम करा, और प्रधानमंत्री जी ने उसमें अपना हरकुलस उतार। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने 6 साल में कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं प्रोफेसर साहब?
मेरे को विषय कंप्लीट करने सर, मुझे जवाब देना है हाँ, लोगों का। हाँ, हरक्यूलिस उतारने का काम वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वही उसी तरह की वर्ल्ड क्लास रोड हमने बनाने का काम करा। और आपने जो रोड बनाई बुंदेलखंड, 1 हफ्ते में वो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर गए और उसमें गड्ढे, पूरे रोड में गड्ढे हो गए ये, और उसमें लोगों के धंसने की खबरें भी विभिन्न न्यूज चैनल के माध्यम से आई। विकास पुरुष और सब देश के बहुत पढ़े लिखे विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। कभी आप कहते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे हमने बनाया, कभी कहते हैं कि बीजेपी ने बनाया तो गड्ढे हो गए। नहीं, उद्घाटन इन्होंने करा। मैंने जो विषय बताया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन इन्होंने करा, और उस उद्घाटन के 1 हफ्ते बाद वो बनाया तो आपने था ना, क्रेडिट तो आप लेते थे कल तक। मेरी बात अब गड्ढे हो गए तो कह रहे बीजेपी ने उद्घाटन किया। जितनी भी रोड की परियोजना लॉन्च कर देगी सर, मुझे आप कंप्लीट नहीं करने दे रहे मेरे विषय को। आप मैडम को टाइम ठीक है, प्रोफेसर साहब को कंप्लीट करने दीजिए। श्वेतराज में आ रहा हूँ, श्वेतराज में आ रहा हूँ, आपने 2 बार मैडम को दिया मेरा विषय। श्वेतराज में आ रहा हूँ आपके पास, कंप्लीट करने दीजिए प्रोफेसर साहब को। उनको भी आके भाई बोलने का विपक्ष है तो क्या है जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वेस्टर्न यूपी में रहते हैं और मेरे को लगता है सर जरूर गुजरे होंगे, बहुत सीनियर है विश्लेषक साहब हमारे, मैं आपको बताना चाहता हूँ गाजियाबाद से लेकर और दिल्ली का ये रोड जाम था। 1-1, 1.5, 2-2 घंटा लोग जाम में फंस जाते थे। और खास तौर पर प्रसव पीड़ित महिलाएं बहुत उस समय कष्ट में रहती थी। ये एलिवेटर रोड बना के माननीय अखिलेश यादव ने 15 मिनट में गाजियाबाद से दिल्ली की रोड को और जाम जैसी समस्या को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ने का काम करा हमारे विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो निश्चित तौर पर अगर मेरे को लगता है विकास की बात आती है तो मुझे लगता है विकास पुरुष अखिलेश यादव जी के सामने सूर्य को दिए दिखाने के बराबर बात है। इकाना स्टेडियम देखिए, जहाँ वर्ल्ड क्लास मैच हो रहे हैं, माननीय योगी जी दिखा रहे हैं उस सब देश को। देखिए, मैं शपथ ग्रहण समारोह माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए स्टेडियम से ले पा रहा हूँ। तो ऐसे काम करने, हमने जो पुलिस को कितना वो बनाने का काम करा, अत्याधुनिक उनका ऑफिस बनाने का काम करा, और बच्चों को लैपटॉप देने का काम करा, जो कि आज कोरोना काल में बच्चों के रोजगार का सृजन का काम बना। ये विकास की रीच अगर कोई रख सकता है तो माननीय अखिलेश यादव भी रखते हैं। और माननीय मोदी जी अपने औद्योगिक मित्र को बचाने में दिखते हैं, चौकीदार खुद को कहते हैं। ठीक है, अब श्वेतराज मुस्कुरा रही हैं, उनके पास जवाब है लग रहा है। श्वेतराज नहीं, जवाब इनको दे दीजिए। जब मूर्खतापूर्ण इस तरीके के विश्लेषण दिए जाते हैं तो इस पे जवाब नहीं सूझता है। बात यह है कि वाराणसी डेवलप हो रहा है, उसके विषय में नहीं बात होगी। अयोध्या डेवलप हो रहा है, उसके विषय में नहीं बात होगी। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, कई जगह नए मेडिकल कॉलेजेस दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स दिए गए हैं, उसके विषय में नहीं बात होगा। बात किस बारे में होगी? केवल 1-2 चीजों को लेकर के। देखिए, आप थोड़ा दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा, सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये समझना पड़ेगा विपक्ष को भी कि जब कोई काम जनता के कल्याण के लिए हो रहा है, आप उसमें टांग अड़ा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो जनता ये देख रही है। 2-2 बार जनता से मात खाने के बाद ये सोचना चाहिए इनको कि कहीं ना कहीं अब आपको अपनी राजनीति थोड़ी पॉजिटिव मोड़ पे, पॉजिटिव रुख करना पड़ेगा राजनीति का, अन्यथा समाप्त हो जाएंगी चीजें। लेकिन भारत गांधी साहब, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे, भारत गांधी साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में देखिए विकास की गंगा बह रही है। यूपी में काबा, यूपी में विकास बा, यूपी में सड़कों का जाल बा, यूपी में रोजगार धुआंधार बा, और यूपी में निवेश बा। इस बात से तो इत्तेफाक रखना होगा। और यूपी में माँ बेटी का आत्महत्या बा। नहीं, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे भारत का? देखिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और सच्चाई को स्वीकार करना ईमानदारी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो परियोजनाएं, जो विकास आई हैं, अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें जितनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव आया है, ये निश्चित रूप से प्रशंसा का विषय है, एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका भारत गांधी साहब, चर्चा में शरीक होने के लिए। भुवन भास्कर जोशी प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया। और श्वेता राज थे हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। श्वेता जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।